बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 संतोष धन। यानी संतोष धन कौन सा होता है? संतोष जिससे हम अपने अंदर संतोष ले आते हैं, यानी संतोष आ जाता है हमारे अंदर कि ये इतना धन हमारे लिए कैपेबल है। किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध और धनी सेठ रहता था। उसके पास सभी सुख साधन थे, लेकिन वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। वह इतना धन कमाना चाहता था कि कई पीढ़ियों तक घर खत्म न हो। यानी एक शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध सेठ रहता था और उसके पास सभी तरह के सुख साधन थे घर में, लेकिन वो हर समय सिर्फ इसी चिंता में डूबा रहता था कि वो और कितना धन कमाए कि उसके पास से धन कभी खत्म ही ना हो, कि उसकी आने वाली सभी पीढ़ियां उस धन को कभी खत्म ना कर पाए। एक दिन उसके शहर में एक संत पधारे। वे बहुत ही ज्ञानी थे। उनके आशीर्वाद से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। एक बार उनके शहर में एक संत आए और अगर वो किसी को आशीर्वाद दे देते थे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। सेठ ने सोचा कि मैं भी संत से मिलकर अपनी चिंता दूर कर लेता हूँ, इसलिए वह संत की सेवा में उपस्थित हुआ। संत को सेठ का व्यवहार अच्छा लगा और वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। तो जब सेठ ने सोचा कि अगर संत के आशीर्वाद से लोगों को हर इच्छाएं प्राप्त हो जाती हैं, तो उसने क्या किया, सेठ ने क्या किया, संत की बहुत सेवा की। उनको बुलाकर अपने यहाँ पर संत जो थे वो सेठ की सेवा से बहुत ही ज्यादा खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी हो। यह सुनकर सेठ जो था बहुत ही खुश हो गया। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि संत बोले, पर सेठ तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक काम करना होगा। लेकिन इस पर संत जो थे उन्होंने उनके सामने एक परीक्षा रख दी कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। सेठ बोला, आगे कीजिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत ने सेठ से कहा, तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, पहले उस परिवार के लोगों को भोजन दे आओ। अब संत ने सेठ से क्या कहा कि तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है और सबसे पहले तुम उन लोगों को भोजन देकर आओ। सेठ तुरंत अपने गरीब पड़ोसी के पास गया। वहां उसने देखा कि एक महिला एक लकड़ी के साथ टोकरियां बना रही है। उसे टोकते हुए सेठ बोला, बहन जी मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। अब संत की बात मानकर सेठ ने क्या किया, अपने पड़ोस में एक गरीब परिवार था उनके पास गए। वहां जो वो युवती थी, लेडीज जो थी, वो क्या कर रही थी, टोकरियां बना रही थी। अब सेठ जो है उनसे निवेदन करते हुए बोलते हैं कि बहन मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। सेठ के पास उस महिला ने कहा, भाई आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। सेठ बोला, इसे कल के लिए रख लीजिए। अब जब वो उस लेडीज के पास खाना लेके गए तो उसने कहा कि आज का भोजन तो मेरे पास है। तो सेठ बोलते हैं कि कोई नहीं, आप इसे रख लीजिए, आप इसे कल इस्तेमाल कर लेना। भाई मुझे कल की चिंता नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे कल भी काम मिल ही जाएगा, महिला ने कहा। अब वो महिला क्या कहती है कि भाई मुझे कल की चिंता नहीं है, आज मेरे पास भोजन है और कल की मैं चिंता नहीं करती, कल ही मुझे कहीं ना कहीं से कोई काम मिल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। ऐसी बात सुनकर सेठ की समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी यह परिवार संतोषी और सुखी है, अर्थात संतोष ही सबसे मूल्यवान धन है। जब सेठ ने उस महिला की बात सुनी तो उनको ये बात समझ आ गई कि ये गरीब परिवार कितना संतोष और सुखी है। इनके पास थोड़ा है लेकिन वो उसमें उतने में ही पर्याप्त है। तो ये बात सुनकर सेठ को समझ में आ गया कि जो संतोष है वही सबसे मूल्यवान धन है, क्योंकि इच्छाओं का कभी कोई दमन नहीं होता, इच्छाएं कभी किसी की भी खत्म नहीं होती। तो बेटर हमारे लिए क्या होता है कि जितना है हमें उसमें खुश रहना चाहिए।